भैया मेरे मन में ऐसी आवे कि विश्व को कुत्ता हूँ दुखी ना होए, भले श्री जी सबको दुख मोको दे दे। मेरो बस चले तो सवेरे जगत को दुख अपनी छाती पर धर ले। श्री किशोरी शरण बाबा अपने भक्तों से अक्सर कहते, दृष्टिहीन व अंतर्दृष्टि संपन्न, मजले कद के, छररे बदन के, दीन दुखी और अभावग्रस्त जीवों के लिए कल्पतरु के समान और कलिकाल के मोहबंद पथ भ्रांत पथिकों इन अंधकार में दिव्य अलौकिक पुष्पों के समान विराजमान थे। जाड़े का दिन था। बाबा कुछ भक्तों के साथ श्याम कुंज में एक बरामदे में बैठे अंगीठी ताप रहे थे। एक भक्त ने उन्हें ऊनी कपड़े में एक बंडी लाकर भेंट की। बाबा प्रेम से उसे धारण किया। थोड़ी देर बाद बोले, बंडी बड़ी मलूक है, जा मैं न को ठंड न लगे। उसी समय एक गरीब ब्रजवासी ठंड से कांपता हुआ आया और बोला, बाबा बड़ी ठंड है, मेरे पास कछु पहनने को नहीं है। बाबा ने बंडी उतार कर उसे दे दी और देते बोले, ले भैया तेरे ताई आइए बन के आज ही। एक ग्वाले की 3 भैंसें चली गई। बहुत खोज करने पर भी न मिली। तब बाबा भागा बाबा के पास, उनके चरणों में कुछ भेंट कर उन्हें दंडवत की। वे कुछ कहे, उससे पूरी हुए भेंट वापस देते हुए बाबा बोले, जाको अपने पास रख, भैंस मिल जाए तो अखंड कीर्तन करवा दीजो। उसे आश्चर्य हुआ कि बाबा को इतनी दूर की बात बिना कहे कैसे पता चली। वह उनके चरण पकड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए बोला, बाबा आप कृपा करके तभी से भैंस मिलेगी। मेरे तो सारी संपत्ति ही वे हैं, यदि न मिली तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा का हृदय प्रसिद्ध गया। बोले, चिंता न कर, तेरी भैंस पूर्व दिशा में यमुना के पल्ली पार उतर गई है, एक पेड़ के नीचे बैठी मिलेंगे, दोपहर पीछे जाके ले आइयो। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उसने यमुना पार निर्दिष्ट स्थान पर भैंस मिल गई। उसे कीर्तन का आयोजन किया तो वह और उसका सारा परिवार बाबा के दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया। एक सज्जन और उनकी पत्नी बाबा का नाम सुनकर मिर्जापुर से आए। बाबा के चरणों में दंडवत कर बोले, बाबा महाराज हमारा लड़का खो गयो है, हम बड़े दुखी हैं, आपकी अति कृपा का भरोसा लेकर आपकी शरण में आए। कुछ देर मौन रखकर बाबा बोले, भैया तो को अपने छोरे को खोज में कहूँ जाने की नाय पड़ेगी। आज यहाँ भंडारा है, तेरे छोरो पंगत में प्रसाद पाम तो मिल जाएगा। पति पत्नी बड़े उत्सुक हुए और व्याकुलता के साथ पंगत की प्रतीक्षा करने लगे। पंगत के समय चारों ओर घूमकर देखा तो सचमुच उन्हें अपना लड़का पंगत में बैठा मिल गया। उन्होंने झट जाकर उसे छाती से लगा लिया। बाबा के पास जाकर उन्हें दंडवत करने को कहा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए माता पिता के साथ घर जाने को कहा। बाबा के सिर पर हाथ फेरते उसके हृदय में वांछित परिवर्तन हुआ और प्रसन्न मन से उनके साथ घर जाने को राजी हो गया। जाते समय दंपत्ति ने बाबा को 200 रुपये भेंट किए। बाबा ने उन्हें लौटाते हुए कहा, इनमें 300 रुपये और मिलाना, और तुम्हारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है, उसकी मरम्मत करवा देना। सूरदास बाबा के कृपा पात्र पंडित मंगत राम वशिष्ठ के सपुत्र श्री भूमि कुमार शर्मा डॉक्टरी पढ़ते जर्मन गए थे। बहुत दिनों से उनका पत्र न लाने के कारण मंगत राम जी चिंतित थे। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसका सब हाल जान लिया। मंगत राम जी ने कहा, भूपेंद्र के पेट में फोड़ा हो गया है, उसका ऑपरेशन जरूरी था, ऑपरेशन खतरनाक था। जर्मन में कई डॉक्टरों से मिलकर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल हुआ। अब वह ठीक है, कमज़ोर अधिक हो गया, 8 दिन के भीतर अपने हाथ का पत्र आ जाएगा, आप चिंता न कर। 8वें दिन पत्र आ गया। उसमें वही लिखा था जो बाबा ने बताया था। निठारी में चूहों का आतंक था। चूहे खेती में खड़ी फसल को खा जाते और काट कर गिरा देते। कृषक बहुत परेशान थे। उन्होंने चूहों को भगाने के लिए दवाइयों का अधिक प्रयोग किया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में उन्होंने बाबा की शरण ली। बाबा ने गणेश पूजा के वृहद अनुष्ठान की आज्ञा दी। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। कई दिन तक जाप और पठादी चलता रहा। बाबा भी उतने दिन तक ग्राम में ही रहे और मौन रहकर कुछ जाप और चिंतन करते। अनुष्ठान के समाप्त होने पर सब चूहे न जाने कहाँ चले गए। बाबा एक सिद्ध योगी थे। योगिक क्रियाओं द्वारा अनेक रोगों का उपचार आप कर लिया करते। एक बार वे ऋषिकेश में बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा, आपका फेफड़ा गल गया, इसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। दूसरे दिन प्रातः आसन पर बैठे थे और योगिक क्रिया द्वारा पश्चात खांस कर मुंह से गला हुआ फेफड़ा निकाल दिया और पास में बैठे स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती चंद्रवती के प्रति ललिता प्रसाद जी को उसे खींचकर दिखाते हुए, देख बाबूजी कैसो रबड़ की तरह हो गए है, इसी को निकालने के डॉक्टर ऑपरेशन करने को कह रहे थे। उनका योग का एक चमत्कार देखकर तिलपत और भूगल के लोग आश्चर्यचकित रह गए, जब उन्होंने एक दिन एक ही समय पर इन दोनों जगहों में कीर्तन में भाग लिया था। बाबा की बहुमुखी प्रतिभा में उनका विद्वता का स्थान भी कम महत्व का न था। ये कहना कठिन है
कि उन्होंने विद्याधन उपार्जन कर कब और कैसे किया, पर वे वेद, उपनिषद, पुराण आदि बड़े मर्मज्ञ थे। धर्म ग्रंथों के प्रकाश में उनकी बड़ी रुचि थी। श्री हरिलाल लिखित राधा सुधा निधि को रसकुल्या टीका का प्रकाश कर उन्होंने उसे निःशुल्क वितरण किया। श्री हित स्फुट वाणी और श्री नागरीदास जी की वाणी का भी उन्होंने प्रकाशन किया। बाबा किशोरी शरण जी का जन्म गढ़वाल में कुलीन ब्राह्मण में हुआ परिवार में हुआ था। शैशव में माता पिता परलोक सिधार गए और संसार क्षणभंगुर। इस संबंध जुटे इसके शाश्वत सुख और शांति प्राप्त करने की आशा मृग मरीचिका है। इसका एहसास उन्हें होश संभालते ही होने लगा था। वह शाश्वत सुख की खोज में घर से निकल हिमालय की ओर चल पड़े। गंगोत्री के निकट आनंदगिरी नाम के आसन में उनकी भेंट हुई। उनके संन्यास लेकर वहीं एक गुफा में ध्यान करने लगे, पर उनके रसलोलुप हृदय को ये मार्ग रस के लोभ से ओखली में शुष्क तृण समूह के कूटने जैसा लगा। भाग्य से उसी समय उन्हें परशुरामदास नाम के एक वैष्णव महात्मा का संग हुआ। उन्होंने उनका शंकर वृंदा विपिन और उनके सहज सडोल ठाकुर मोर पिच्छ बंशीधारी रास बिहारी श्री कृष्ण और उनकी प्राण प्रिया श्री परम आराध्या राधा ठाकुरानी के प्रति आकर्षित हुआ और वे उनका स्मरण करते करते वृंदावन की ओर अग्रसर हुए। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने भजन सिद्ध श्री परमानंद दास जी वैष्णवी दीक्षा ली और उनके दोसायत स्थित स्थान में रहकर श्री ठाकुर श्यामा वल्लभ जी की इष्टयाम सेवा का सुख लेने लगे। परमानंद की निकुंज प्राप्ति के पश्चात उन्होंने इस स्थान का विस्तार कर वर्तमान श्री श्यामा कुंज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे एक नामनिष्ठ संत थे, पर चैतन्य देव महाप्रभु के जीव दया नाम रुचि सिद्धांत के अनुसार भीतर से नाम स्मरण की साधना में लगे रहते और बाहर से सदा घूम फिर कर लोकोपकार के कार्य करने में भी व्यस्त रहते। वे जहाँ भी जाते उनके प्रेमीजन भी खुद उन्हें भेंट देते, पर भेंट की राशि को मुस्कुराते हुए बगलबंदी में रखते जाते। जब वह पर्याप्त हो जाती उसे उसी स्थान पर किसी परमार्थ कार्य के लिए वहाँ के लोगों को सौंप देते। वृंदावन, तिरुपतपल्ला, मल्लई, महाभारत, वल्लभगढ़, भूगल, इनकी उदारता और परमार्थिक कार्यों में अभिरुचि आज भी याद दिलाती। बाबा इतने सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवान होते हुए भी स्वयं बड़े वैरागी रहते। उनके पास जो कुछ भी आता उसे प्रभु की और प्रियजनों की सेवा सामग्री में तदंतर ही उनका व्यय करते। एक बार उनके पास बिहार के एक महंत जो कभी बड़े प्रभावशाली थे पर अब प्रभावहीन और श्रीहीन हो चुके थे, उनके पास आए। उनका कारण जानते उन्हें देखते हुए बाबा से कहा, भैया भले आए, तुमने श्री जी की संपत्ति अपने सुख के साधन जुटाने में प्रयोग की, इसलिए तुम्हारा सब प्रभाव गया। साधु तो केवल सेवा का अधिकार है और जितने प्रभु और उनमें उनके जनों की सेवा के लिए प्राप्त शरीर जल जाएगा उतने ही प्रयोग में लेने चाहिए। बाबा तो अपने शरीर को अपना न मानते, वे उसे दूसरों का दुख दूर करने का एक उपकरण मात्र समझते। वे अक्सर दयावश और दूसरों का रोग स्वयं ले लिया करते। एक बार कोसी में उनके कृपापात श्री भार्गव महोदय को अकस्मात आँख का भयंकर कष्ट हुआ। परिवार में उदासी छा गई। रसोई भी उन दिनों नहीं बनी। अंतर्यामी बाबा को वृंदावन में इसका पता लगा। वे कोसी जा पहुँचे। बाबा को अकस्मात आया देख सब लोग परमानंदित हुए। उन्होंने समझाया कि मंगल मूर्ति बाबा के आ जाने पर अमंगल अधिक नहीं टिकने। बाबा ने वहां पहुंचते ही पहले रसोई बनाने का आदेश दिया। रसोई बनते बनते भार्गव साहब का कष्ट जाता रहा और बाबा की आंखों में उसी प्रकार के कष्ट के लक्षण उभरने लगे। बाबा बिना किसी को कुछ बताए भोगल गांव जाने को उठ खड़े हुए। सबने रसोई बनने के पश्चात प्रसाद पाकर जाने का आग्रह किया, पर बाबा बोले, रसोई तो मैं तुम्हारे लिए बनवाई, मुझे अभी कुछ नहीं लेना। इतना कह भोगल को चल पड़े। भोगल पहुंचकर उन्होंने आंखों का बिल्कुल वही हाल हुआ जो भार्गव साहब की आंखों का हुआ था। भार्गव साहब को जब इसका पता चला तो वे भोगल गए। बाबा के चरण पकड़कर बोले, मेरा दुख मुझे वापस कर दें, मुझे आपका दुख देखा नहीं जाता। बाबा ने कहा, मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, तुम सदग्रस्त हो, परिवार का तुम्हारे ऊपर दायित्व है, तुम्हारे दुखी होने से सारे परिवार को दुखी होना पड़ता है। तुम जाओ अपना काम करो, मेरा कष्ट अधिक नहीं रहेगा। फिर भी भार्गव साहब दिल्ली गए और 2 नेत्र चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टरों को लेकर आए। डॉक्टर को देखकर बाबा ने कहा, इन्हें इनकी फीस देकर वापस कर दो, मुझे नेत्र इन्हें नहीं दिखाने। श्री राधा वल्लभ स्वयं मेरे नेत्र ठीक कर देंगे। और दूसरे दिन राधा वल्लभ की कृपा से नेत्र अपने आप ही ठीक हो गए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।